प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद। मैं हिंदी अध्यापक विनोद कुमार यादव आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 8वीं की कविता जो कबीर की साखियां हैं, कबीर दास जी वैसे भी दोहे ही लिखते हैं, उनकी जो साखियां हैं उसके दोहों के कुछ अंश दिए हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो आज उसी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास के बारे में वैसे आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। कबीरदास एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वो किसी भी देवी देवता में विश्वास नहीं रखते थे और लोगों को भी बताते थे कि किसी में विश्वास नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो है वो सब जगह है, आपके सांसों में भी है, आपके घट घट में कण कण में समाया हुआ है। तो इसलिए ये कबीर की साखियाँ हैं, तो वो आज पढ़ते हैं इनके बारे में। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो आप सबसे पहले इसमें जो है संकेत, जो ये लाइनें हैं, फिर संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियाँ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग लिखते हैं, इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि ज्ञान का महत्व होता है, जाति का नहीं। कवि कहता है कि साधु की जात मत पूछो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में जो है जानो। किसी व्यक्ति के जो है जाति और ये रूप रंग से देखने से कोई मतलब नहीं है, उसके ज्ञान देखो, उसका गुण देखो कि क्या है। जिस प्रकार इसकी म्यान को छोड़ करके तलवार का मोल किया जाता है, जैसे म्यान होता है तलवार के रखने की जगह, जो किसी चीज़ का डिब्बा होता है जिसमें वो रखा जाता है, तो ये कहा है कि उसके उस वस्तु की कीमत को जो उसमें है, तलवार जो है जिसका काम है हमें, डिब्बा तो क्या है, उसको तो भगा देना है वैसे भी। तो इसलिए बताया कि जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार से जाति का कोई महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व होता है, गुण का महत्व होता है। कहने का मतलब ये है, भाव यह है कुल मिला के कि जात की अपेक्षा ज्ञान को महत्व होता है, ज्ञान को महत्व देना चाहिए। दूसरा है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। इसमें कवि ने बताया कि यदि कोई गाली देता हो तो उसके जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हम भी गाली दे दिए तो वो फिर अनेक हो जाएगी, क्योंकि हम फिर दिए और उस तरफ से अगले ने फिर दिया। तो इस तरह से क्या कहा है कि आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कवि कहता है कि यदि कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली देने से गालियां अनेक हो जाती हैं, इसलिए गाली के उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से गाली एक ही रहती है कि अगर मैं गाली दोबारा मैंने नहीं उलट करके दिया तो वो फिर चुप हो जाएगा, एक बार देने के बाद वो एक ही गाली रह जाएगी। और नहीं तो अगर हम भी उलट करके दे दिए तो हो सकता है वो फिर उल्टी गाली देगा, तो वो अनेक हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि गाली का उत्तर गाली में नहीं देना चाहिए। अगला है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीर ने बताया कि मन को एकाग्र करके ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ईश्वर में ध्यान लगाना है तो मन को एकाग्र चित्त करके, ये नहीं कि मन कहीं और घूम रहा है और यहाँ पर हाथ में माला लिए बैठे राम राम जप रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। कवि का कहने का मतलब कि हाथों में तो माला को फेरते हो तथा मुंह में जीभ को घुमाते फेरते हो, बोलते रहते हो, और मन जो है वो चारों दिशाओं में घूमता फिरता रहता है। आप बैठे तो यहाँ हो शारीरिक रूप से और मुंह से राम राम बोल रहे हो, जीभ अंदर अंदर घूम रही है, हाथ में माला जो है मन के उनके घुमा रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? कहीं किसी चौराहे पर, कहीं दोस्त के घर, कहीं कहीं पर भी घूम रहा है। तो इस तरह से माला फेर कर राम का नाम लेकर भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता। मन की चंचलता को दूर करके ही भगवान का स्मरण किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अपने मन को जो है
रोक करके, स्थिर करके, एकाग्र करके, कंसंट्रेट करके, एक जगह पर करके एकाग्रचित हो करके विद्यार्थी कोई अगर पढ़ाई करता है तो वो तभी पढ़ाई सक्सेस हो सकती है, तभी सफलता मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि चंचलता को समाप्त करके ही प्रभु का स्मरण संभव है। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीर घास ना निंदिए। कबीर दास ने बताया कि छोटी सी छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो घास है वो पैरों के नीचे रहती है, लेकिन फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये हमारे पैरों के नीचे है। कवि का कहना है कि पैरों के नीचे रहने वाली घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घास उड़कर अगर हमारी आँख में गिर जाती है तो काफ़ी कष्ट पहुंचा सकती है। कहने का मतलब बहुत ही दुख होता है। इसी तरह से कोई अगर गरीब व्यक्ति है, कोई छोटा इंसान है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुई है उसका काम सुई ही कर सकती है, तलवार तो नहीं कर सकती ना। जहाँ पर सुई की ज़रूरत होगी वो सुई से काम होगा। तो इसलिए कभी किसी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी छोटा व्यक्ति भी काम आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी को तुच्छ समझकर उसकी निंदा ना करें, क्योंकि तुच्छ समझा जाने वाला काफ़ी कष्ट दे सकता है। कहने का मतलब उसकी भी बहुत कीमत होती है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। कवि कहता है कि यदि मन शीतल है तो संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी क्या होता है? दुश्मन। जग संसार, जो मन शीतल हो। यदि आपका मन संतुष्ट है, आप शीतल हैं, आप ठंडे दिमाग से हैं, मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो, लड़ाई झगड़ा का वो ना हो आपके दिमाग में, अगर शीतल हो, मन आपका ठंडा हो, तो कोई दुश्मन नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। सब जो है आपके मित्र दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अपना अभिमान, अभिमान कहते हैं अहंकार को, घमंड को त्याग कर यदि मनुष्य अच्छा व्यवहार करे तो सभी दया का भाव रखेंगे और हर कोई आपके साथ भी दया का भाव रखेगा। यदि आपका मन शीतल है, आप ठंडे दिमाग से बात कर रहे हैं, लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, तो सब आपके प्रति जो है दया की भावना रखेंगे। अर्थात व्यक्ति क्या है कि अपने दोषों को छोड़ करके अगर उसके अंदर भी कोई कमियां होंगी ना, तो भी वो जो है ठंडा हो जाएगा आपकी शीतलता को देख करके। उसके अंदर भी किसी तरह की कोई दुश्मनी का भाव होगा, कोई वैर विरोध होगा, तो वो भी अपने आप शांत हो जाएगा। वो भी छोड़ करके जो है अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा, तो उसका विरोधी नहीं होगा, मतलब आपका भी कोई विरोधी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों का विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। मतलब आपका व्यवहार ही मित्र और शत्रु बनाने के लिए उत्तरदायी है। अब आपका व्यवहार जैसा होगा वैसे ही सामने वाला आपको दिखाई पड़ेगा और आपके व्यवहार के साथ वो भी व्यवहार करेगा। तो ये था आपके कबीर की साखियाँ। यदि आपको कहीं किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।